से हम लोग इस विषय पर देखेंगे कि बाइबल में हम लोग कई एक विषय को पढ़ते हैं, लेकिन उसकी रूपरेखा अगर हमें मालूम हो जाए या हम रूपरेखा बना लें, उसका एक ढांचा बना लें हम उसका, तो आसानी से हम परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आज का दिन में हम आपसे संदेश की रूपरेखा इस श्रृंखला में पहला भाग देखेंगे। आज का दिन में पहला टॉपिक है जब भय लगे। जब भय लगे, उत्पत्ति की किताब उसका 32 अध्याय और उसका 9 से 12 पद जब हम लोग इस जगह में पढ़ते हैं तो इस जगह में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे याकूब का वर्णन है और एसाव का वर्णन है। और इस जगह को हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय 9 से 12 पद। तो यहाँ पे लिखा है, याकूब ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे दादा इब्राहिम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश में अपने संबंधियों के पास लौट जा और मैं तुझे संपन्न करूँगा। मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूँ जो तूने अपने दास पर प्रकट किए हैं, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यरदन के पार गया था और अब तो मेरे पास 2 दल हो गए हैं। मैं विनती करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से छुड़ा, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझ पर आक्रमण करे और माताओं को बच्चों सहित मार डाले। तूने तो कहा था, मैं निश्चय तुझे संपन्न करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के कणों के समान बढ़ाऊँगा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भय हर एक को लगता है और किसी न किसी तरीके से हर एक इंसान भयभीत होता है। तो आज का दिन में हम लोग देखेंगे कि जब भय आपको लगे, यहाँ पे क्या है, याकूब को भय लग रहा है, डर लग रहा है। किससे? अपने भाई से। उसका बड़ा भाई एसाव है, एसाव से वो डर रहा है। और जबकि यहाँ पर डरने का कोई कारण नहीं है। एसाव अपने भाई से मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि एसाव को मालूम हो गया है कि मेरा भाई याकूब जो है वो मामा के घर से अब आ रहा है, तो इसलिए वो भी मिलने के लिए जा रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भय लगे, पहली बात क्या करना है हमें? बिना हियाव छोड़े प्रार्थना करना। जब आपको डर लगता है, जब आपको भय लगता है, तो आप बिना डरे हुए क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। और जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके अंदर एक परमेश्वर का सामर्थ्य आएगा और परमेश्वर की ताकत आएगी। उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और उसका 20 और 22 पद में यहाँ पर भी याकूब को क्या लगा था? जब वो अपने घर को छोड़कर अपने मामा के यहाँ जा रहा था तो उसे डर लगा था, तो उसने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? आइए हम वहाँ पर देखेंगे 20, 21 और 22 पद। तो यहाँ पे लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और जो यात्रा मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी रक्षा करे और खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा देता रहे। ये क्या किया? याकूब ने प्रार्थना की। आपको भी प्रार्थना करना चाहिए इसी प्रकार से। और मैं सुरक्षित अपने पिता के घर लौट आऊं, ये भी प्रार्थना थी। तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और वह पत्थर जिस पर मैंने स्तंभ के समान खड़ा किया है वह परमेश्वर का धाम ठहरेगा। और तब इसके बाद में इसने मन्नत क्या मानी है? और जो कुछ मुझे दे, याद रखिए, जो कुछ मुझे दे उसका 10वां अंश अवश्य मैं तुझे
दिया करूँगा या भेंट दूंगा। तो यहाँ पे जब आपको भय लगता है, आप कोई मन्नत मानते हैं याकूब के समान, तो आपको उसे पूरा करना है। इसलिए आप भी प्रार्थना करें और प्रार्थना कर सकते हैं जब आपको डर लगे, और परमेश्वर आपकी सुरक्षा आपके साथ में करेगा। दूसरा पॉइंट है, जब आपको भय लगे, यहोवा को पुकारना है, परमेश्वर को पुकारना है। जब आपको डर लगता है, हम कभी कभी क्या करते हैं, इंसान को पुकारते हैं। सच में इंसान को पुकारना गलत नहीं है, करना चाहिए, पुकारना चाहिए। लेकिन यहाँ पर याकूब के जीवन से हम सीखते हैं कि जब वो उसको डर लगा, भय लगा, तब उसने क्या किया, परमेश्वर को पुकारा। और परमेश्वर को पुकारता है जब हम लोग पढ़ते हैं 32 अध्याय और उसका 9 पद, तो वहाँ पे इस प्रकार से उसने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? याकूब ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे दादा इब्राहिम, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे यहोवा, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश में अपने संबंधियों के पास लौट जा और मैं तुझे संपन्न करूँगा। मैं तुझे क्या करूँगा? संपन्न करूँगा। ये परमेश्वर ने याकूब से कहा, और ये क्या किया, वापस लौटा। और जब वापस लौटा, तब ये जब पहुँचने वाला है तो इसे डर लग रहा है, भय लग रहा है। आपको भी डर और भय लग सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने परमेश्वर को ही पुकारना है, दूसरे को नहीं, केवल परमेश्वर को पुकारना है। जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाकर देगा। तीसरी बात है, जब भय लगे, नम्रता के साथ में रहें। नम्रता क्या है? यहाँ पे 10 पद, 32 का 10 पद में लिखा है, मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के उन कामों के योग्य नहीं हूँ जो तूने अपने दास पर प्रकट किए, क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यरदन के पार गया था। अब यहाँ पे परमेश्वर के सामने याकूब अपने आप को नम्र और दल बना रहा है, नम्र बना रहा है। और इधर लिखा है, और अब मेरे पास 2 दल हो गए। यहाँ पे क्या है? 2 दल हो गया है। एक एसाव आ रहा है, याकूब आ रहा है। याकूब ने भी क्या किया, फिर 2 दल बना दिया उसने, और उसने दल बना करके क्या किया, उसके अनुसार अलग अलग बांट दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नम्रता को होना चाहिए। कह रहा है, मैं तो तेरी सब करुणा और सब सच्चाई के कामों के योग्य नहीं हूँ। यहाँ पे नम्र बनाया। आपको भी जब भय लगता है, आप ताकतवर नहीं, नम्र बने, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। और चौथी बात है, परमेश्वर को सम्मान दिया। क्या दिया? याकूब ने सम्मान दिया। क्या सम्मान दिया? 10 पद में लिखा है, कहता है कि क्योंकि मैं तो केवल अपनी लाठी लेकर यरदन के पार गया था, और अब मेरे पास 2 दल हो गए। और परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास के ऊपर अपने कामों को प्रकट किया है। तो वो कहता है कि मेरे पास क्या है, 2 दल, सम्मान दिया परमेश्वर को। हमें और आपको भी जब भय लगे या ना लगे, तब भी हमें सम्मान देना है। जब भय लगे तब भी सम्मान देना है। 5वीं बात है, जब भय लगे तो व्यक्तिगत रूप से निवेदन करें। 11 पद में लिखा है, मैं विनती करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से छुड़ा ले। अब डर आपको किसी मनुष्य से लगता है, किसी भाई से लगता है, किसी अधिकारी से लगता है,
या किसी और से लगता है, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या? हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ कि मुझे मेरे भाई से, मेरे शत्रु से, मेरे दुश्मन से, मेरे और अन्य चीज़ों से जिससे आपको लगता है उससे आप मुझे बचाइए। और फिर कहता है कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझ पर आक्रमण करे और माताओं को बच्चों सहित मार डाले। अब यहाँ पे एक डर है, और डर क्या है? याकूब को ये इस बात का डर है कि हमारा भाई एसाव आएगा। एसाव आने के बाद में क्या करेगा? वो ऐसा ना हो कि कहीं हो सकता है हमारा परिवार को ही ख़त्म कर दे, हमारा बच्चों को ख़त्म कर दे। तो इसलिए हर एक के अंदर डर और भय होता है। इसलिए जो आपके पास में डर और भय है उसको परमेश्वर के सामने रखना है, और व्यक्तिगत रूप से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तब छठी बात है, जब भय लगे अस्पष्ट प्रार्थना करना है। क्या करना है? अस्पष्ट प्रार्थना। 11 पद में लिखा है, मैं विनती करता हूं कि मेरे भाई एसाव के हाथ से मुझे बचा। आपको भी डर लग सकता है किसी चीज़ से, तो जिस चीज़ से आपसे डर लगता है उसको अस्पष्ट तरीके से अपने परमेश्वर के सामने रखना है। जबकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? उन बातों को परमेश्वर के सन्मुख रखना है अस्पष्ट रीति से। जो आपकी जिस बात को लेकर के आप डर रहे हैं उसको आप परमेश्वर के सामने रखें। और अंतिम बात है, जब भय लगे तो विश्वास रखें। 12 पद में लिखा है, तूने तो कहा था मैं निश्चय तुझे संपन्न करूंगा और तेरे वंश को पृथ्वी की बालू के कणों के समान बढ़ाऊंगा, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। अब इस बात पर क्या करना है? हमें विश्वास करना है। परमेश्वर की बातों के ऊपर हमें विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर निश्चय आपके साथ में काम करेंगे। तो आज के दिन में हम देखा है कि जब भय लगे तो हमें क्या करना है। याकूब का जीवन से हमने इस बात को सीखा है कि हमें बिना हियाव छोड़े प्रार्थना करना है, परमेश्वर को पुकारना है, नम्रता के साथ रहना है, परमेश्वर को सम्मान देना है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, और परमेश्वर को सम्मान देना है। तब व्यक्तिगत रूप से हमें प्रार्थना करना है, जो हमारी आवश्यकता है। अस्पष्ट प्रार्थना होनी चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली से शुरू किया, कन्याकुमारी तक, बंगाल तक, उड़ीसा तक, जहाँ भी चाहे वहाँ चले गए प्रार्थना में। ऐसे नहीं, अस्पष्ट रीति से प्रार्थना होनी चाहिए, और छोटी प्रार्थना होनी चाहिए। यहाँ पे याकूब ने क्या किया है? एक छोटा प्रार्थना किया है, अस्पष्ट रीति से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे मेरे भाई से बचा। तो शत्रु से बचा। आपका कोई शत्रु हो सकता है, उससे प्रार्थना कर सकते, उससे बचाए। और विश्वास रखना है क्या? कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे गिनती में बढ़ाऊंगा। ये नहीं कहा कि परमेश्वर ये नहीं कहता है कि आप नहीं बढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है मैं बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाना चाहता है। क्या आपको भय लगता है? यदि भय लगता है, याकूब के समान प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। आइए दुआ करें। प्यारे यीशु, प्रार्थना करते हैं, जिस किसी को भय लगता है उसको भय के बंधन से छुटकारा दीजिए, ताकि लोग आपकी महिमा करें। किसी भी प्रकार का भय हो उससे आप उसको छुटकारा दीजिए। हर एक शैतान और दुष्टता के बंधनों से, लोगों का भय से, अधिकारियों का भय से, प्रशासनिक भय से, प्रभु हर एक भय से लोगों को छुटकारा दीजिए। और अपनी बातों को आपके सामने रखने के लिए आप सभी की सहायता कीजिए। धन्यवाद। साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।